गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों मैंने ऑलरेडी संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के चैप्टर को अच्छे से आपको समझा दिया है और आपको ये भी बताया मैंने कि NMMS एग्ज़ाम में नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप या राष्ट्रीय आय में एकता छात्रवृत्ति परीक्षा में संख्या पद्धति आते हैं, तो इस चैप्टर पर आपको विशेष ध्यान देना है। इसलिए इसके मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी संख्या पद्धति के बना चुका हूं, जिसमें मैंने बेसिक चीज़ों को बताया है ताकि आप प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकें। तो यहाँ पे उन्हीं जो चीज़ें समझाई हैं उसी आधार पे इन प्रश्नों को मैं हल करूँगा। और ये बच्चों देखिए आए हुए प्रश्न हैं, ये बच्चों आए हुए प्रश्न हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो आपने सीखा है वो सही सीखा है कि नहीं सीखा है, उस आधार पर कैसे हम हल करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यही क्वेश्चंस बदल के आते हैं और इससे अलग नहीं आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों। अब कई बच्चे गणित के और वीडियोस की डिमांड कर रहे थे बच्चों, आपको बताना चाहेंगे आप 2019 का मैंने गणित का हल किया हुआ है, 2020 का किया हुआ है, 2021 का किया हुआ है, 2022 के सब गणित के एक एक सवाल को विधिवत मैंने समझाया है। अभी आपने पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा है, नए वालों का आप देख रहे हैं। पुराने वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नए वाले साल के एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन पुराने आज से आने की संभावना ज़्यादा है। तो आप प्लेलिस्ट से जाकर, मैं बार बार आपको प्लेलिस्ट कमेंट में आपके डिस्क्रिप्शन में मेरे रहते हैं वीडियो के, आप प्लेलिस्ट से जाके इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कैसे प्रश्नों को हल करना चाहिए। ठीक है, आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के। यदि x और y विषम पूर्णांक हैं तो निम्नलिखित में से कौन सम पूर्णांक हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम कोई भी संख्या मान लेते हैं, x को मान लेते हैं 1 और y को मान लेते हैं 3, तो दोनों विषम हैं। ठीक है, तो अगर हम पहला ऑप्शन को देखें तो इसमें 1x था, फिर y का 3 -1 कितना आया, 4 -1 कितना आया, 3 आया। क्या ये सम है? नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड को देखिए, वो x इंटू वाई है, x इंटू वाई -1, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो भाई सम आ गया कि नहीं आ गया, इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है बच्चों, बी सही है। तो बाकी का भी देखेंगे गलत होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बच्चों सही है। सेकंड है पूर्णांकों के योग के लिए साहचर्य नियम क्या है, तो बच्चों यही है, अगर हम 2 + 3 करते हैं तो ये बराबर होगा 3 + 2 के। सही बात है, 2 में 3 जोड़िए 5, बराबर के चिन्ह दीजिए, 3 में 2 जोड़िए 5, तो यही जो है बच्चों है साहचर्य नियम है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 0.08 के निरूपित करता है, कौन निरूपित करता है। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों कि जब भी ऊपर हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है, x बराबर 0.08 बार, इसका मतलब ये होता है, मैंने बताया हुआ है आपको कि बार बार दोहराएगा अपने आप को, बार बार दोहराएगी संख्या 08 08 08 इस तरह से। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया 1 नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 डबल संख्या है तो हम 100 से दोनों तरफ गुणा कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 100x बराबर ये हो जाएगा 08 दशमलव कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 8.0808 इस तरीके से, ये हो गया आपका नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि 2 में से 1 को घटा देंगे, 2 में से 1 को घटा देंगे, तो 100 में से x गया, कितना आ गया 99x। ठीक है, और यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा 8, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 8। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर आपका हो गया 8/99। तो भाई देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में बच्चों दिया हुआ है। तो ये काफ़ी आसान है। तो इसको बस आपको क्या करना है, जितनी भी संख्याएं रहेंगी डबल में, अगर 3 रहती हैं तो आप 1000 से गुणा करेंगे, 1 रहती हैं तो 10 से गुणा करेंगे, उसको घटा देना। यही हर एक सवाल के लिए यही नियम आपको करना है। बदले का क्या, इसके जगह कर देंगे 0.8 मान लीजिए, ऐसे कर दिए। ठीक है, या 0.008 कर दिए। ठीक है, किसी भी तरीके से आ सकता है। तो तरीका यह है, इसके लिए 1000 से आप गुणा करेंगे और इसके लिए आपको 10 से गुणा करेंगे और घटा देना है। ठीक है, जो अभी मैंने प्रोसेस आपको बताया, तो आपको ये पता चल गया होगा इसका आंसर। अब देखिए 4 का बता रहा हूँ, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल एवं योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। तब हमने क्या मान कर लिया कि संख्याएं जो हैं, इसमें बच्चों हमने मान लिया कि जो 2 संख्याएं हैं वो 5 और 7 हैं। ठीक है, तो इसका आप देखिए कैसे माना हमने, क्योंकि हमने देखा कि इसका गुणनफल 35 होना चाहिए, तो 7 पच्चे या 5 सत्ते 35 होता है और 5 और 7 को जोड़िए 12 होता है। तो इस तरह से आप संख्याओं को सोच सकते हैं। ठीक है,
तो अब देखिए इसमें क्या करें, इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो व्युत्क्रम ले लेते हैं 1/5 और 1/7। व्युत्क्रम मतलब उसको उल्टा करके आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये आ गया 35, ठीक है। ये आ गया 7 + 5, कितना आ गया 12/35। तो देखिए भाई 12/35 किस में है, तो ये सी में है, तो इसका आंसर सी सही है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कि स्थानीय व जातीय मान का अंतर। अब बच्चों देखिए स्थानीय मान आप बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, 7 लिख लीजिए, 1 2 3 4 0 दे दीजिए, ठीक है। अब इसका जातीय मान क्या है आपको पता है, जातीय मान जो लिखा है वही उसका मान होता है। तो पूछ रहा है अंतर, ठीक है। तो इसका अंतर भाई निकाल देते हैं हम। तो अंतर निकालिए, कितना आएगा 3, फिर 9 9 9, फिर 6 6 9 9 3। तो आंसर नंबर C5 का सही है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें सिंपल गुणा करना था। तो 23 और 3 को गुणा कर दीजिए, कितना आएगा आपका 69, ठीक है। अब आई चिन्ह के बारे में देखिए, माइनस भी है प्लस भी है। तो मैंने आपको नियम बताया हुआ है, माइनस को अगर माइनस से गुणा करते हैं क्या आता है, प्लस आता है। तो उत्तर क्या होगा इसका, बी होगा उत्तर, ठीक है। अगर जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले 3 पार्ट हैं उसको जरूर आप देख लेंगे। दो परिमेय संख्या का गुणनफल इनका है, इनमें से यदि एक परिमेय संख्या है इतनी, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए गुणनफल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमने मान लिया कि वो संख्या x है, वो संख्या x है, जिसको हम क्या करेंगे -7/12 से अगर गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है -5/6। इसका मतलब ये देखिए कोई कंफर्म है कि ये प्लस में होगा, तो माइनस वाले उत्तर हो ही नहीं सकते, ये प्लस में होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, x बराबर क्या होगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये नीचे चला जाएगा तो -5/6 और ये पलट जाएगा 12/-7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, प्लस ये माइनस माइनस कट गया, कितना है 5/7, ठीक है। ये सॉरी ये 5 इससे गुणा करेगा, कितना आएगा 10/7। तो उत्तर क्या है आपका इसमें बच्चों, बी है, ठीक है। 2 बचा रह गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8, इस वाले सवाल में देखिए 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो बच्चों बीच की परिमेय संख्या के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। होता है ना कि 2 और 6 के बीच की संख्या कौन सी है, 2 और 6 को जोड़ लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, कितना आया 8/2, 4 आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरीके से हमें इसको हल करना है, ठीक है। तो ऊपर वाले को अगर हल करते हैं तो ये आएगा आपका लॉसा 6, इधर आएगा 2 + 3/2, तो कितना आ गया ये आपका, ये आ गया 5/6 और 2 नीचे रह जाएगा, तो 5/6 गुणे 1/2, 2 नीचे ही रह जाएगा, तो 5/12। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है। हो सकता है ये स्टेप कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो, तो आप बेसिक वीडियो जरूर देख लीजिएगा बच्चों, तभी आएगा। अब देखिए इसको हमें हल करना है बॉडमास रूल के जरिए। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें पहले गुणा करेंगे कि माइनस करेंगे, तो भागु जोग आपको पता है, पहले गुणा है फिर घटाना है। तो ये पहले देखिए ब्रैकेट वाला मैं हल करूंगा, मैं पूरा आपको एग्जाम में भी पूरा नहीं लिखना, ध्यान रखिएगा। 16 में से 7, 16 में 7 गया 9, ठीक है। तो 27 भाग का चिन्ह लगाया मैंने और ये इसका उत्तर आया 9। अब इसका उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। तो 8 में अब हमें इतने का उत्तर पता चल गया, इतने का उत्तर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 8 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे, कितना आएगा 11। अब ये ब्रैकेट खुलेगा, अब ये ब्रैकेट खुलेगा क्योंकि अंदर का हमें मान पता चल गया 11। तो 15 - 11, तो 15 में से 11 गया, कितना आया 4। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा 4, 9 का सी है। बच्चों ये देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी पूरा लंबा लिख के आइए, आपकी शॉर्टकट में आपको करना है। तो पूरा ऐसे तो हम कॉपी में जो स्कूल में लिखते हैं पूरा लिख के विधिवत वही चीज़ें दोहराते रहते हैं, फिर अंदर की चीज़ें जो बदलनी हो तो लिखते हैं, लेकिन इसमें शॉर्टकट चलना है। पहले इसको हल कर लीजिए, फिर इसको हल कीजिए, फिर इसको हल कीजिए, यहाँ से हल कीजिए, इसके बाद क्या करेंगे आप ब्रैकेट खोलेंगे और 15 में से घटा देंगे। तो इस तरह के सवालों को ऐसे ही आपको शॉर्टकट तरीके से हल करना चाहिए। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जो रूल मैंने बताया है वो रूल काम आएगा, ठीक है। इसका डी सही है। फिर से कहूँगा कि बेसिक वीडियो जाके आप देख लीजिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो, मैंने समझाया हुआ है। दो संख्याओं का अंतर एवं गुणनफल 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों में अंतर है। देखिए बार बार आ रहा है इस तरह का सवाल, ये 2019 का आया हुआ है बच्चों, ठीक है, 2019 का आया हुआ। तो हमने संख्या मान ली 36 है, तो हमने मान लिया 9 और 4 है, क्यों,
ये 9 और 4 में को घटाइए तो 5 आएगा, तो इसलिए हमें 9 4 लेना है, इसका गुणा करेंगे तो 36 आएगा। तो उनके व्युत्क्रम का हमें निकालना है। ठीक है, व्युत्क्रम का हम निकाल देते हैं भाई, 1/9 और 1/4, इसका अंतर निकालना है। ठीक है, तो आया ये 36। ठीक है, और यहाँ है आपका 4। इसको बच्चों ऐसे लेते हैं क्योंकि देखिए 1/4 जो है वो बड़ा है 1/9 से। ठीक है, तो हम लेंगे 1/4 माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाती है। ठीक है, तो ये आया आपका 36, ये आया 9 माइनस 4, कितना आया 5/36। ठीक है, तो उत्तर आ गया 5/36। ऐसे भी देख लीजिए, ये आपका उत्तर 11 का ए जो है सही है। ऐसे भी देखिए -5/36 इसमें है नहीं बच्चों। ठीक है, अगर आप वैसे घटाते तो आता आपका -5/36, फिर आप सोचते कि भाई इसमें तो उत्तर है ही नहीं, तब भी आपको इसको टिक लगाना था, क्योंकि घटाने पे 5/36 ही आएगा। चाहे आप 1/9 माइनस ये 1/9 माइनस 1/4 लिखेंगे तो ये आएगा, और 1/4 माइनस 1/9 लिखेंगे तो 5/36 आएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। ये देखिए नवोदय में भी इस तरह के सवाल आते हैं। ये देखिए 2021 का आया हुआ है, और कई बच्चे तो देखिए इस सवाल को देखकर घबरा जाएंगे कि भाई सवाल को करना कैसे है। तो बच्चों देखिए आपको इसमें ध्यान बस ये देना है कि जितनी भी संख्याएँ हैं उनको आपको अभाज्य संख्या में बदल लेना है, पावर को छोड़ दीजिए। अभी 17 को कुछ नहीं करना है, 15 को हम कर सकते हैं। 15 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख रहा हूँ इसको पहले, 5 गुणे 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 की घात 24 गुणे 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3, मतलब 2 को 3 बार हम गुणा करके इसके ऊपर घात दे सकते हैं 20 का। अब आपको क्या करना है, सभी घातों को जोड़ लीजिए सभी संख्याओं के समान। ठीक है, 17 के ऊपर कितना था 5, 3 के ऊपर कितना है 24, 5 के ऊपर कितना है 24, और इन हर एक का 20-20 जोड़ लेना है, 20 + 20 + 20। यही आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 113। तो इसलिए इसका उत्तर क्या है बच्चों, डी है। तो तरीका मैंने बता दिया। इसी तरीके से इन सवालों को आपको हल करना है कि कितने इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड था बच्चों। अब देखिए इस सवाल को हल करने के लिए हमें क्या है, ये पूछ रहा है ये संख्या जो है पूर्णांक है, भिन्न है, अपरिमेय है कि परिमेय है। ठीक है, तो इसका है बच्चों अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम √5 में इसको जोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ये सवाल पूछा है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। काफ़ी अच्छा बच्चों, इसके लिए असल में कॉपी पेन की आवश्यकता है, और मैं आपको बताना चाहूँगा 2021 का जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें केवल गणित के ही सवाल हैं। उस सवाल को जाकर ये देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें जाकर इस वीडियो को आप देख लीजिएगा 2021 वाले में। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आएगा बच्चों वो है 3 की घात 45। तो कैसे मैंने हल किया है इसको आप जाके उसमें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों इसमें पेज खाली चाहिए, सफ़ेद पेज चाहिए, और लंबा समय लगेगा इसमें, और उसमें ऑलरेडी मैंने मेहनत की हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप इसको उससे जाकर देख लें। अब देखिए इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 15 को, अब देखिए इसमें इसका मान करना है। तो कभी भी ऐसा हो, ये मैंने एक घातांक वाले नियम बताया हुआ है, तो इसको पलट के हमें लिख देना है। तो ये 3/1 हो जाएगा, तो इसका माइनस पावर हट जाएगा। ठीक है ना, तो वैसे ही ये 1/4 को पलट के लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। अब इसको आप घटा दीजिए, घटा देंगे तो कितना आएगा, -1। -1 के पावर कितना आएगा, -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो -1 के पावर माइनस क्या होगा, -1 होगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, सी। ठीक है, ये भी मैंने 2021 में बताया हुआ है इन सवालों को, उसमें विधिवत बल्कि समझाया हुआ, तो आपको इस तरह से नहीं, उसमें खाली सफ़ेद पेपर पे आपको दिखेगा उसमें, और आपको आसानी होगी बच्चों। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 हो तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए इस तरह के सवाल बार बार आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो हमने दो संख्याएं मान ली, कौन सी हो सकती हैं, 9 और 2 हो सकती हैं। क्यों, 9 2 18, और इसको जोड़ दीजिए तो 11। तो इसका बस हमें व्युत्क्रम का जोड़ निकालना है। तो 1/9 + 1/2 कितना आया, 18 लिए। ठीक है, 2 + 9 कितना आया, 11/18। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आइए। इसका मैंने बताया हुआ था, ये अगर इसके अंदर से निकालते हैं तो इसकी प्लस वैल्यू होती है, आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो इसको हम हल कर रहे हैं, इसका भाग है। ठीक है, तो ये आया 17
प्लस 17, ठीक है, कितना आ गया 34। अब ये भाग देना है हमें, ठीक है। इसमें क्या है, ये 25 आया माइनस 42 और ये लेकिन है देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या करेंगे हम लोग 42 में से 25 को घटा दीजिए, कितना आएगा आपका 17 आएगा। तो 34 जो है अब भाग होगा 17 से, ठीक है, यहाँ भाग का चिन्ह है, ठीक है। तो कितना उत्तर आया 2, तो इसलिए इसका बच्चों बी उत्तर है, ठीक है। बेसिक वीडियो बच्चों देखिएगा, नहीं तो ये भी समझ में आपको नहीं आएगा। -2/3 का योगात्मक तथा गुणात्मक प्रतिलोम क्रमशः क्या है, ये दोनों डेफिनेशन मैंने अच्छे से समझाई हुई है। -2/3 का है 2/3 और इसका गुणात्मक है -3/2, ठीक है। तो हमें उत्तर मिल गया है 18 का हमारा सी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19, सबसे बड़ा धन पूर्णांक है तो बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अनंत है। 60 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा, 60 और 80 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या मैंने बताया आपको ऑलरेडी आपको याद करना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। मैं यहाँ ऐसे इसका लिख दे रहा हूँ, मैंने और वीडियोस में दिखाया हुआ है, इसको देख लीजिएगा, नवोदय के भी वीडियोस में बताया हुआ है। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 351 बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 21, दो परिमेय संख्या का गुणनफल इतना है, यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो मान ली हमने कि दूसरी संख्या x है, ठीक है। x को अगर हम -10 से गुणा करते हैं तो उत्तर कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो x बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -10 कितना आया -3/2, तो इसलिए इसका उत्तर क्या है आपका डी है बच्चों, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए इसका मान बताना है, सिंपली गुणा कीजिए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो कितना उत्तर आएगा आपका, इसका आएगा 125। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। अब देखिए अनंत होगी बच्चों, ये भी मैंने बताया हुआ है कैसे अनंत होगा। फिर देखिए निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न का मान बताइए। सबको आप क्या करिए, इस तरह में समान अंश नहीं लाना है, आप सबको दशमलव में बदल दीजिए, 0.41, फिर ये वाला आएगा 0.6, 5/6 वाला आएगा 0.8, ये आएगा 0.75। अब इसको भाग करने मत बोलेगा कि सर ये भाग करके कैसे आया। तो सबसे छोटी भिन्न जो है आपको दिख रही है ये 5/12 है, ठीक है। वह प्राकृतिक संख्या जिसका केवल एक गुणनफल होता है होगी, तो 25वां का है बच्चों 8, क्योंकि इसका एक ही होगा। अब इस वाले सवाल को 26 वाले को हल करने के लिए बच्चों देखिए, इसको मैंने एक वीडियो में बताया हुआ ऐसे, चलिए इसको हल कर दे रहे हैं। सबसे पहले जोड़ेंगे, 9 हो गया, 9 में से 12 गया -3, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये आ गया 21। 16 में से अब देखिए 21 को घटाना है, कितना आ गया -5, ठीक है। अब यहाँ तक का उत्तर आ गया देखिए -5, यहाँ तक का, ठीक है, -5। तो 7 और माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया 7 में अब क्या करेंगे हम 5 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा ये आपका 12, ठीक है। और 12 में से 12 फिर गया, कितना आएगा 0, तो इसका उत्तर क्या आया डी आया बच्चों, ठीक है। इसके लिए असल में कॉपी पेन चाहिए बेटा, खाली स्पेस चाहिए तभी हो पाएगा। अब इसका मान क्या होगा, ये देखिए अनगिनत है बच्चों, ठीक है। तो इसमें अगर हम हल करते हैं पहले वाले को, 2 माइनस ये आएगा, फिर 3 - 1/3 आएगा, ठीक है। वैसे ही 4 - 1/4 आएगा, डैश कर दीजिए, फिर 40 - 1/40 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका 1/2, ये आएगा 2/3, ये आएगा 3/4, फिर आएगा 4/5, फिर आएगा डैश डैश डैश, ये आएगा 39/40। कुल मिलाकर अगर हम देख रहे हैं, देखिए ये कट जा रहा है, पहली और आखिरी संख्या बस बचेगी बच्चों, ऊपर की पहली संख्या और नीचे वाले की आखिरी संख्या की नीचे वाली संख्या बचेगी, बाकी सब कट जा रहे हैं। तो उत्तर कितना आएगा 1/40। तो इस तरह के सवाल देख के आप घबराइएगा नहीं, ठीक है, बस आप उसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए 27 का उत्तर जो सी सही है। और क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसमें क्या करना है, x का मान ये दिया है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, स्टैंडर्ड फॉर्म का निकालना है। तो आपको पता है कि उसके बाहर आता है तो प्लस हो जाता है, 3/5। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लसा लीजिए, आया 55, ठीक है, ये आया 45 + 33, कितना आया 78/55। तो ये उत्तर सही है बच्चों, ठीक है। मुझे उम्मीद है थोड़ा मैं जल्दी बताया इस वीडियो को, लेकिन अगर आपने मेरे पुराने 3 वीडियो देखे होंगे तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। थैंक यू वेरी मच।